Hey guys, welcome back to my channel. My name is Reshmi and you are watching my adventure tale. Recently I have completed the famous and the glorious Chadar trek, and today in this video I'm gonna tell you or I'm gonna show you the things which I have carried and how it was. Basically I'm gonna show you my Chadar trek preparation which will help you to prepare as well. जैसे कि आप सबको पता है चादर इज़ फेमस फॉर इट्स एक्सट्रीम विंटर. सो बहुत ठंड होती है. इन नाइट द टेम्परेचर फॉल्स बियॉन्ड -30. So it's very difficult to manage the cold, and if you're not prepared then there is nothing like it. So guys, it's very important that you carry the right thing. बाकी ट्रैक्स है इंडिया में, बहुत सारे ट्रैक्स है जहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें यू कैन मैनेज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट चादर it is very important to carry the right clothes and not carry too much because you have to carry your bag unless you find a porter, of course. So guys, in this video you will get an idea कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है and essentials which are like very important, which आपको मतलब चीज़ें जो आपको लेके जाना ही जाना है. So guys, watch this video and उसके बाद अगर आपको कोई question होगा of course you know how to reach me and I can help you because मेरा हो गया अच्छे से complete and मेरे को ठंड नहीं लगी, और नहीं मतलब लगी थी ठंड. इट्स नॉट दैट कि आई एम लाइक ठंड नहीं लगी थी, but I could manage with the clothes I'm taking. If I talk about the difficulty of chadar, so it's not that you are climbing a mountain, okay? So chadar में क्या होता है कि the Zanskar river it freezes and forms a ice bed on which you walk. And if I talk about day wise, per day you would be walking like 8-9 hours a day, 7-8 hours a day. 9 is like extreme, so 7-8 hours is fine. And because you are walking on the river, बहुत ठंड होती है. अब जब आप वॉक कर रहे हो तब ठंड नहीं लगता, तब गर्मी लगती है ना, बिकॉज लाइक वॉकिंग फॉर द एंटायर डे, ऊपर से धूप है ना. सो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है टू बैलेंस. व्हेन यू वॉक यू फील हॉट वार्म, है ना, अंदर से गर्मी लगती है, बट द मोमेंट यू स्टॉप आपको ठंड लगती है. एंड देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, आपको गर्मी लगी, स्वेटिंग हुई, जैसे पैरों में स्वेटिंग होती है, हाथों में होती है, नोज़ी आती है, एंड द लाइक it's very magical, the sweat turns into ice. So these are the few difficulty things which you will face during the Chadar trek, and I'm going to tell you how to manage them and how to overcome those things. जब हमारा ओरिएंटेशन हुआ था ले में, तभी हमें बता दिया गया था कि जैसे ही आप कैंप साइट पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि टेंट में जाके बैठ जाओ. कीप वॉकिंग, कीप योर बॉडी एक्टिव, डू सम स्ट्रेचेस, play something, or like just don't sit. चादर में ऐसा नहीं है आप कैंप में गए आराम से बैठ गए एंड ऑल, नहीं कर सकते बिकॉज इट्स क्रेजी, इट्स टू कोल्ड, है ना. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव द राइट थिंग विथ यू. ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, ज़्यादा फिर भी चल जाता है, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन कि इफ़ यू कैन नॉट कैरी योर बैग यू कैन गिव इट टू पोर्टर, प्रोवाइडेड अवेलेबिलिटी है. अब अगर नहीं है देन यू हैव टू कैरी इट, बट कम नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बहुत ठंड है यार. ठंड से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ठंड से बचोगे, ठंड नहीं लगेगी, तब भी आप इंजॉय कर पाओगे, राइट. सो गाइज लेट्स सी. अब मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें क्या क्या मैं लेके गई थी. व्हाट आई एम गोना डू, आई विल स्टार्ट विथ हेड, देन नेक, then upper body, then lower body, then hands, and then feet. So this is how I'm gonna cover. So let's start with head. So अगर आप चादर में जा रहे हैं, so you have to carry 2 caps minimum. 3 है, ले सकते हो तो ले लो. First is this beanie. So I carry those beanies on all my tracks. आपने वीडियो फोटो में देखा ही होगा. This keeps me pretty warm. और ये वाला तो मैंने ले से लिया है, एंड कहीं से भी पहाड़ों में आपको मिल जाता है. सो दिस काइंड ऑफ beanies, ये हैंड हाथ से बनाया हुआ होता है. सो इट कीप्स प्रिटी वार्म. अब एक से काम नहीं चलता. क्यों? वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज चल रहे हो, बाई चांस गिर गए, गीला हो गया, है ना, देयर इज़ नो चांस कि आप उसको गर्म कर पाओ या सुखा पाओ. सो यू नीड अ स्पेयर वन to for safety. So this one and this. So I have like this two. ये दोनों, ये भी अंदर से फ्लीज है, ये भी मैंने ले मार्केट से लिया था. एंड लुक एट दिस, इसके अंदर भी फ्लीज है. So woolen outside, fleece inside, and you are pretty much sorted. So 2 caps.
एंड कुछ कुछ लोग हैं, मैंने देखा था उन्होंने कैप कैरी किया था नॉर्मल हाइक्स पर जो हम यूज़ करते हैं, बट यू डोंट नीड दैट, क्योंकि मतलब लेह में मैं 10 डेज थी ना, 10 दिन में मैंने अपने सर से टोपी नहीं हटाई थी. द मोमेंट आई टेक ऑफ माई कैप आई वॉज फीलिंग हेड एक. सो ठंड से बचने का एक ही रास्ता है, अपना सर को हमेशा कवर रखिए. इफ़ यू लाइक मी एंड यू यूज़ पावर्ड ग्लासेस देन मेक श्योर यू गेट अ सन ग्लास पावर वाले, बिकॉज स्नो में आप नहीं चल सकते, क्योंकि जब वाइट स्नो होती है एंड उसके ऊपर धूप गिरती है सो इट शाइन्स. सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस. देयर आर प्रीटी मच चांसेस कि अगर आप सन ग्लासेस नहीं पहनोगे तो वो हो सकता है. सो गाइज मेक श्योर कि यू कैरी सन ग्लास एज वेल. तो मैंने भी कैरी किया था. सो आई गॉट इट फ्रॉम लेंसकार्ट, जो कि बहुत ही अच्छा था. तो ऑन एंटायर डे फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 or 7 till शाम तक I was wearing sunglasses and I was pretty cool. So the one I have is, let me show you, it's ये blue color का है, हल्का सा ब्लूइश शेड आता है. सो क्या होता है ना कि अगर आप जैसे पहाड़ों पे गए एंड यू आर वेयरिंग अ ब्लैक और ब्राउन सनग्लास और आपको सारी चीज़ें ब्लैक एंड ब्राउन दिख रही है तो अच्छा नहीं लगता, राइट. दैट इज़ वाई कि मेरे को पता था स्नो पे मुझे फील भी चाहिए ऑफकोर्स, है ना, इतनी मेहनत करके इतने ठंड में अगर मैं चादर गई हूँ. सो आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स. तो तभी ये ब्लू वाला है. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस. मेरे को अच्छा लगा, दैट इज आई एम शेयरिंग. कैप हो गया. कैप के बाद आता है नेक पे. सो आई हैव दिस मल्टीपर्पज. यू कैन पुट इट इन योर नेक, कवर योर नोज लाइक दिस. इसको अंदर मतलब यू जस्ट पुट इट इन, ऐसे करके अंदर डालो एंड नोज भी कवर कर सकते हो. ये फ्लीस का है. ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 180 रुपीज़. डिस्काउंट में था एंड इट्स प्रीटी गुड. पूरा टाइम ये मेरे साथ था एंड रात को सोते टाइम भी बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि बहुत ठंड थी. ठंड में मैंने मुंह ऐसे कवर कर लिया था पूरा ऐसे अच्छे से एंड टोपी ऊपर था ही एंड देन आई कुड स्लीप वेरी नाइस. कैरी 2 नेक वार्मर्स, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप चल रहे हो, मैंने जैसे पहले ही बोला था नोज़ निकलती है तो वो भी बर्फ़ हो जाती है. सो इस पे अब अगर आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी होगी तो उसमें देखा होगा देयर आर फ्यू फोटोज़ ऑन विच इट इज़ विजिबल कि जैसे मैंने ऐसे कवर कर रखा था ना तो नोज़ निकल रही थी एंड ये पूरा बर्फ़ हो गया था. सो आई हैड टू एक्सचेंज इट, राइट. सो आई गॉट 2, तो इट वॉज हेल्पफुल. सो गाइस आप भी इसका 2 कैरी कर लेना. वेट बहुत कम है एंड इट्स प्रीटी हैंडी, कहीं पे भी आप रख लो, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता, राइट. सो हेड हो गया, नेक हो गया. And then we have this balaclava. This thing again I got it from Decathlon. ये काम आता है सोते टाइम. अब क्या है ना कि इसको आप कैसे पहनते हैं, जस्ट लेट मी शो यू बाय वेयरिंग दिस. दिस लुक्स वेरी फनी बट लुक एट दिस. सो दिस इज हाउ it looks funny, right? But रात को सोते टाइम this was the savior. तो इससे क्या होता है कि when you sleep you just cover ऐसे, और पूरा ये इंसुलेटेड रहता है तो फिर आपको ना ठंड नहीं लगती. Now let's talk about upper body. So सबसे पहले आता है base layer. So this is for females. Don't wear normal bras, wear sports bra because it gives you it makes you feel comfortable. And ट्रैक्स पे एंड जब भी आप कोई एडवेंचर करते हो या यू डू एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा, राइट. व्हाट वी हैव आवर इनर वेयर एंड देन यू आर गोना वेयर समथिंग लाइक दिस, अ ड्राई फिट टी शर्ट. ड्राई फिट टी शर्ट क्यों? क्योंकि जैसे आप वॉक कर रहे हो पसीने आते हैं सो ये जल्दी सूख जाते हैं, दैट इज़ वाई. ओके. एंड कॉटन नो मीन्स बिग नो. कॉटन आपको लेके जाना ही नहीं है क्योंकि कॉटन बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा, राइट. सो यू गोना डू व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोना कैरी दिस काइंड ऑफ टी शर्ट्स, ड्राई फिट टी शर्ट्स. और ऑल्सो यू कैन कैरी मरीनो वूल टी शर्ट्स जो लॉन्ग स्लीव्स के होते हैं विच यू गेट इन डिकैथलॉन इन 600-700 रुपीज़. बट ये तो बहुत ही सस्ते हैं. दीज आर 200, ओनली 200 रुपीज़. Okay, so now let's get back to the topic. First you are gonna wear your inner wear and then top of it you're gonna wear this t-shirt dry fit and then उसके ऊपर आप पहनोगे ये warmer. ये full sleeves है मेरे, so ठीक है 2. and then उसके ऊपर you're gonna wear either this, ये है fleece jacket, इसमें zip नहीं है, और this normal fleece jacket. इसमें it has a zip. It has a zip.
ईदर दिस और दिस, एंड देन इसके ऊपर आप पहनोगे योर जैकेट. मैं जैकेट में बाद में जाऊँगी. जैकेट वुड बी दी योर लास्ट एंड सबसे ऊपर वाला पार्ट. सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट वी हैव योर इनर वेयर, एंड देन यू हैव योर ट्राई फिट टी शर्ट, एंड देन यू हैव योर वार्मर, एंड देन यू हैव फ्लीस जैकेट. ठीक है, कितने हो गए? 3 लेयर्स. अब ये है उनके लिए जिनको ठंड कम लगती है. अब अगर मेरे जैसे हो बहुत ठंड लगती है, देन यू आर गोना वेयर 4 लेयर्स. सो मोस्टली मेरे साथ जितनी भी लड़कियाँ थी वो लड़कियाँ थे सबने 4 लेयर्स ही डाला था. सो क्या था, 2 फ्लीस का, एक वार्मर, एंड देन उसके नीचे एक नॉर्मल टी शर्ट. ठीक है, अब दैट डिपेंड्स कि अगर आपको ठंड ही लग रही है सो यू कैन टेक इट आउट, और अगर लग रही है तो पहन सकते हो. सो 3 तो पहनना ही पड़ता है यार चादर में, बहुत ठंड है, राइट. अब लेट्स टॉक अबाउट दी फ्लीस जैकेट्स. सो अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो आपको पता ही होगा, एंड आई थिंक आपके पास होगा ही. ये बहुत सही है. दीज आर वेरी नाइस. बहुत गर्म रखता है अंदर ना आपको. डिकैथलॉन से आप ले लो. एंड हाँ, ये भी 2 ले, राइट. अगर एक गीला हो जाता है सो यू हैव प्रोविजन. इसकी बात नहीं कर रही, जस्ट द जैकेट. ठीक है, फ्लीस जैकेट 2 कैरी करना, एंड वार्मर्स भी 2 कैरी करना, एंड ये वाला टी शर्ट भी 2 कैरी. आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट जैकेट. जैकेट इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चादर के लिए, है ना. अब चादर में क्या है, टेम्परेचर इज लाइक -20, -25, -30 एट नाइट. सो आई एम नॉट गोना सजेस्टिंग यू टू गो एंड बाई समथिंग ऑफ 10,000. मत कर, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल शेयर समथिंग, आई शेयर अ स्टोर एड्रेस एंड नेम जहाँ से आपको बहुत ही चीप रेट में और बहुत ही अच्छा सामान मिल जाएगा. ओके, सो फर्स्ट आई शो यू कि जो नॉर्मल लोगों के पास था. सो व्हाट आई हैव सीन, मोस्टली पीपल हैड दिस जैकेट. दिस इज अगेन डिकैथलॉन का जैकेट. ठीक है, दिस इज गुड, नॉट बैड, एंड इट प्रोमिसेस -5 डिग्री. ठीक है, एंड इट कम्स बिटवीन 2000 to 3000 के रेंज में मिल जाता है. सो क्या करना है कि थोड़ा सा बड़ा जैकेट लेना, बिकॉज यू आर गोना वेयर 3 लेयर्स इनसाइड, है ना. तो अगर खुद की बॉडी की फिटिंग का होगा तो नहीं हो पाएगा. सो यू नीड समथिंग विच इज अ साइज बिगर देन योर्स. ठीक है, आप ये कैरी कर सकते हो. मोस्टली थे बट मैंने ये नहीं कैरी किया था. आई हैड दिस ब्यूटीफुल जैकेट. लुक एट दिस. दिस इज 600 GSM एंड -10 डिग्री. बहुत ही अच्छा था, एंड दिस वॉज अ वेरी ग्रेट डील फ्रॉम डिकैथलॉन. इट वर्क इन ले. सो इसके साथ मैंने क्या पहना था, इसके साथ आई जस्ट हैड माई 1 लेयर ऑफ वार्मर, देन उसके ऊपर फ्लीस जैकेट, एंड देन दिस 3. ठीक है, बट इफ यू वेयर दिस काइंड ऑफ जैकेट विच इज -5, देन यू नीड 4 लेयर्स. ओके, जस्ट टू समराइज, if you are using or wearing a jacket which is -5 degree temperature, then you need 4 layers. And if you are wearing this -10, ठीक है, ये बहुत हल्का भी है, then you 3 layers is sufficient. Sometimes 2 is also sufficient. Okay, now I'm going to show you what I carried. Somehow I did a lot of research before going for the trek, and then somehow I landed up to a store which is in Delhi, Prago Outdoors. So what they do, they only manufacture trekking related saman. So you get everything like starting from lamp, cups and clothing, everything, sleeping bags, pants and all. Now let me show you the coolest part and the best thing. I'm feeling so great कि I researched and I went to the store and I bought this jacket. Let me show you. So guys, this is the jacket I'm talking about. Oh, look at this. ये एक साइज बड़ा है. This is XL and मैं आपको इसका अंदर दिखाती हूँ. ये देखिए, दिस इज प्रॉपर डाउन जैकेट, फ्लीज इनसाइड, एंड ये इतना अच्छा है ना. यहाँ पे 2 बड़े पॉकेट्स हैं इसके. यहाँ पे एक है, नॉर्मल होते हैं, एंड देयर इज अनदर पॉकेट इनसाइड. सो यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा था अपना, टू कीप माई फ़ोन वार्म, ताकि चार्ज रहे, एंड माई पावर बैंक्स. ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हैवी है. ये 1 किलो का जैकेट है, बट दिस इज सफिशिएंट. इसके साथ
खाली 2 लेयर में भी काम चल जाता है, और वॉक के टाइम तो 2 लेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ओनली टी शर्ट, उसके ऊपर वार्मर एंड दिस, एंड यू आर डन। एंड सबसे अच्छी बात है कि दिस इज़ वाटर प्रूफ, नॉट वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ। क्योंकि जब हम थे ना, जब मेरे टाइम पे देयर वाज अ हेवी स्नोफॉल ऑफ 12 आवर्स, एंड स्नोफॉल में मैं इसके साथ घूम रही थी पूरा आराम से, एंड बिल्कुल गीला नहीं हुआ। 1-2 बार मैं गिरी भी थी स्नो में एंड आइस में भी, स्टिल वो गीला नहीं हुआ। सो गाइस, अगर आप चादर जा रहे हो, गो टू प्रागो आउटडोर्स एंड बाय दिस जैकेट। दिस आई गॉट दिस फॉर 2200। ये नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, एंड ये फर्स्ट कॉपी है, बट ये वर्क करता है, इट रियली वर्क्स। सो यू नो वेयर टू गो। अब डिकैथलॉन इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज़ फॉर 5000 एंड 2200। आई वुड एनी डे सजेस्ट यू टू गेट दिस वन, ठीक है। अब हाँ, लुक वाइज इट्स ब्यूटीफुल। मैं ले मार्केट में यही पहन के घूम रही थी, बट चादर में लुक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सामान की क्वालिटी, जैकेट की क्वालिटी, राइट। तो दिस वन। एंड और एक अच्छी बात है कि रात को जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी कैंप में, सो मैं इसको आराम से ऐसे ओढ़ के बैठ भी गई थी, एंड सोते टाइम भी इसको ऐसे लेके सो पा रही थी। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट डील। I'll give you link of the store. You can buy online or you can just go and get it from the store. ठीक है? So guys, ये हो गया हमारा upper body. Now we'll talk about our lower body. जैसे upper body में भी हमने layering करी थी, it's very important कि हम lower body में भी करें. So I'll start with this one. This is the stockings and fleece inside. On top of it, we're gonna have warmer, and then we're gonna wear your pant. This pant, look at this. This I again got from Prago Outdoors. ये waterproof है, and this has fleece inside. इसके साथ with one layer works pretty much good दिन में, but रात में you need another layer. Okay. This pant is also 100% waterproof, not resistance. Okay, so let me tell you the difference between water resistance and waterproof. Water resistance is कि ये आपको पानी से बचाएगा to an extent, and waterproof is it is proof. इसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, and it is that material. So as this jacket. तो लेने से पहले वहाँ पे उन्होंने मेरे को ट्राई करवा दिया था। So सीरियस, ये पूरा पॉलीथीन का बना हुआ है, प्लास्टिक के थोड़ा सा हेवी है, बट स्टिल इट्स फाइन। ये भी एक साइज बड़ा है, so that you can wear 2 layers inside. And अच्छी बात है कि इसमें it has pockets. पॉकेट्स वहाँ पे है, नीचे भी देयर आर 2 more pockets. So ये 2 चीज़ें तो मस्ट है। चादर जा रहे हो, go to Prago Outdoors and buy them. These are life savior. You will thank me later, I'm telling you. Okay. So what we have on top, like upper body, 3 layers, and उसके ऊपर jacket, down jacket, and in lower body also 2 layers, and उसके ऊपर आपका waterproof pant, ठीक है। अब now let's talk about feet and hands. The worst thing can happen to you on a trek is कि आपका पैर और हाथ ठंडे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। So guys, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। So let's talk about feet now. On feet, first thing you're gonna wear is this fleece socks, जो कि बहुत पतले हैं, गर्म हैं। These are going to be your base layer. सबसे पहला, कॉटन नहीं पहनना, कॉटन का हम कुछ नहीं लेके जाएंगे चादर में, ठीक है। सो पहले आप ये पहनोगे, उसके ऊपर आप पहनोगे वुलन्स, एंड देन योर गम बूट्स, ठीक है। चलते कि बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा पहन लोगे तो आप चल नहीं पाओगे, राइट। तो ड्यूरिंग डे टाइम और जब आप वॉक कर रहे हो, तो दिस 2 आर सफिशिएंट। दिस इज़ वुलन सॉक्स बाय द वे, आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन। मैं लिंक दे दूँगी, इसका भी लिंक दे दूँगी, इसका भी लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो चलते टाइम दिस 2 आर सफिशिएंट। अब रात को क्या करना है, रात को यू लाइक आप एक कैंप से दूसरे कैंप में पहुंच गए, पहुंचने के बाद फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज चेंज देम, बिकॉज पसीना आता है एंड देन पसीना टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। सो आपको ये कम से कम, अगर 5 डेज का ट्रैक है, 5 पेयर ऑफ दिस, 5 पेयर ऑफ दिस, ठीक है, एंड 2 एक्स्ट्रा अगर गीला हो जाते हैं तो सॉक्स बहुत सारे लेके जाना है। मैंने टोटल 14 पेयर ऑफ सॉक्स लेके गई थी, ठीक है। सो 1 ऑफ दिस काइंड, 1 ऑफ दिस, ये दिन में काम आएंगे। रात को सोते टाइम व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोना वेयर अ वुलन सॉक्स लाइक दिस, और
वुलन सॉक्स लाइक दिस, एंड उसके ऊपर आप पहनोगे ये दिखाती हूँ क्या है ये देखिए, दिस इज़ वेरी वार्म फ्लफी है, एंड ये पहन के आप शूज़ नहीं पहन पाओगे, क्योंकि अगर ये पहन के शूज़ पहना है तो शूज़ 2 साइज़ बड़े होने चाहिए, राइट, क्योंकि दिस इज़ प्रिटी बिग सी। अगेन आई गॉट दिस फ्रॉम दैट प्रागो आउटडोर। आप वहाँ पे जाओगे, विल गेट क्रेजी थिंग्स, राइट। सो रात को सोते टाइम वुडन के ऊपर ये, एंड यू आर डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंड्स। सो फर्स्ट बेस होगा ये, विद दिस यू कैन एक्सेस योर फोन, एंड ये काफ़ी गर्म भी रहता है। सो दिस इज़ बेस लेयर। उसके ऊपर वाइल्ड वॉकिंग यू गोना वेयर दिस वाटरप्रूफ हैंड ग्लव्स, ताकि अगर आप गिरो और स्नो से, सो लाइक यू कैन प्ले विद दिस स्नो, अगर पानी में भी हाथ चला जाए देन योर हैंड्स आर सेफ। ये उसके बाद ये दिन में, एंड रात को दिस वन एंड दिस फ्लीस ग्लव्स। बहुत गर्म है, दिस इज लाइक यू कैन वेयर दिस एंड यू कैन स्लीप। अपार्ट फ्रॉम दिस टू नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 यू कैन ऑल्सो केयर अनदर पेयर ऑफ फ्लीस ग्लव्स, क्योंकि बहुत ही चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाथ गीले हो जाए, सो दैट यू ऑलवेज हैव दैट एक्स्ट्रा पेयर टू फॉर योर सेफ्टी पर्पस। एंड रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगे, सो मैंने किया था क्योंकि लास्ट डे में हमें बहुत ज़्यादा नीरख में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, सो मैंने पहले ये पहना था, उसके ऊपर मैंने ये फ्लीस पहना था, एंड देन मैंने ये डाला था, ये वाटरप्रूफ वाला है। ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर इंसुलेटेड रहते हैं तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लीस का भी हो गया, 1 पेयर ऑफ फ्लीस, 1 पेयर ऑफ वाटरप्रूफ एंड देन 1 बेस लाइनर। सो ये हो गया आपका हैंड का। सो व्हाट वी हैव कवर्ड हेड 2 पेयर, नेक वार्मर 2 पेयर, सनग्लास, एंड देन टॉप लेयर में क्या करना है 3 पेयर ऑफ बेस लेयर्स, एंड देन उसके ऊपर जैकेट, डाउन जैकेट, एंड लोअर पार्ट में भी सेम 2 या 3 पेयर बेस्ड ऑन डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ कोल्ड यू फील। सो ये करना है, एंड देन सॉक्स का ही मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोना शो यू प्रीटी कूल थिंग्स जो अपार्ट फ्रॉम द क्लोथिंग आपको साथ में लेके जाना है। फर्स्ट इज these are called wormies। तो क्या करना है, you just need to take them out, थोड़ा सा इसको ऐसे नीट करना है, you have to blow them and activate them for 10 minutes and then you can put it in your hand, और 6-7 hours तक के लिए भूल जाओ, it keeps your hand गर्म and so is the feet। These are pretty cool, डिकैथलॉन पे मिल जाता है, एंड ले लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, बट इट्स एडवाइजेबल कि आप यहीं से लेके चलो, वहाँ जाके यू डोंट नो, जनवरी में इट्स ऑफ सीजन है ना, खाली चादर के लोग ही दिखते हैं वहाँ पे जो चादर जा रहे हैं, सो शॉप्स आर लाइक नियरली क्लोज्ड, सो इट्स गुड दैट यू गो फ्रॉम दिल्ली एंड यू कैरी योर थिंग्स। एंड ले लोकल मार्केट से दिल्ली में प्रागो आउटडोर्स जिसका लिंक मैं देने वाली हूँ, वहाँ पे चीज़ आपको सस्ती मिलेंगी, ये सॉक्स, ये ग्लव्स, एवरीथिंग। हाँ, ये ग्लव्स भी मैंने वहीं से लिया था 100 रुपीज़, ठीक है। प्राइस मैं बताऊँगी अभी अपने पूरे आउटफिट का जो मैंने पहना था। सो फर्स्ट लेट मी शो द क्लोथिंग। सो वी हैव दिस वार्मिस फॉर हैंड एंड फीट बोथ, एंड देन वी हैव दिस, कैन यू गेस? I know you cannot. So my brother told me about this one. These are called space blankets, ठीक है। So क्या है space blanket? आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये फॉयल का होता है, एल्यूमिनियम फॉयल का। So क्या करना है कि बहुत जब ठंड लगे, you tuck yourself into sleeping bag, फिर भी आपको ठंड लग रही है, so what you have to do, you have to get into the sleeping bag और इसको अच्छे से cover yourself with this and zip up। ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, और मेरे को सही में नहीं लगी थी। एंड ये तो हो गया एक यूज़, और जो मेन यूज़ है, सेकेंड यूज़ क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि शूज़ गीले हो जाते हैं, आपके सॉक्स गीले हो गए एंड यू डोंट हैव एक्स्ट्रा पेयर। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कवर योर फीट विद दिस ब्लैंकेट। इसको अगर मैं खोलूँगा, मैं खोल नहीं जाऊँगी, क्योंकि खोलूँगी तो वेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ ह्यूज, 6x6 और 5x6 समथिंग, लिंक आई विल प्रोवाइड। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कवर योर फीट विद दिस एंड देन यू कैन स्लीप इन टू योर शू, ठीक है। ठंडी नहीं लगेगी, गीला होने का कोई चांस नहीं है। सो दिस इज़ मल्टीपर्पज़, आप ये भी रख लेना साथ में, एंड यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। These are the 2 cool stuffs which I got with me and this helped actually. So guys, क्या था, now
pricing. The caps ले मार्केट में मिल जाता है एंड बीनीज 200-300 रुपीज़ में यहाँ मिल जाते हैं, so which is fine. And if I talk about my jacket was for 2200 and the fleece jacket which I was wearing inside, that was for 400 rupees. And the pant, this pant was for 1100. थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये जितना कॉस्टली है ना, इसमें क्या ही बताऊँ, लाइक इट वर्कड रियली वेल. ठीक है, so 1100, 2200 this jacket, fleece 400 each, and then warmers का जैसा कॉस्ट होता है नॉर्मली अमेजोन से लो, बाहर से लो, कहीं से लो, आपको मिल जाए. अब ज़्यादा ट्रैक में ऐसा नहीं है कि एवरी डे यू गोना चेंज योर क्लोथ. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर. जब मैं ले से निकली थी, आई वॉज वेयरिंग दिस पैंट एंड दिस जैकेट. ठीक है, एंड मैं ले में वापस पहुँच के हमने चेंज किया था. ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग पेयर के कपड़े, अलग अलग पेयर के जैकेट लेके जाओगे. यू आर नॉट गोना डू दिस. और वॉशरूम जाने में इतनी ठंड लगती है, सो इट्स बेटर कि आप एक ही कपड़ा पहन के जाओ. गेट कंफर्टेबल, गेट यूज टू दैट क्लोथ एंड कंप्लीट द इंटायर ट्रैक ऑन द सेम क्लोथ. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके बैग में स्पेस भी रहेगा, सो दैट यू कैन पुट सम एक्स्ट्रा वुलन स्टफ or fleece stuff. ठीक है, so this is what you're gonna do. You're gonna wear it from Leh and you're gonna change it on Leh. ठीक है, but you always need to carry 2 pair of extra this kind of pants. So ये तो Prago से लिया था, and then I had 2 more pants which and I have this is not waterproof. This is water resistant. So I got it from Decathlon. 2 pair of waterproof pants, keep 1 extra fleece jacket. and अगर आपका जैकेट waterproof है तो एक से काम चल जाता है. अगर waterproof नहीं है then you need to keep 1 extra jacket. and I know keeping an extra down jacket is very difficult, so guys try to get a jacket जो कि waterproof हो. अगर आपके पास नहीं है then don't buy it. ले से आपको ले मार्केट में या फिर जहाँ से आप बुकिंग आपने करवाया है वहाँ से आपको रेंट में आराम से मिल जाएगा. गम बूट आपको वहाँ पे मिल जाएगा रेंट पे. डोंट बाई इट बिकॉज यू आर नॉट गोना वेयर इट इन योर लाइफ. सो जस्ट रेंट इट एंड देन यूज इट एंड गिव इट बैक टू देम. ठीक है, एंड देन नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट. बैग if I talk about bag, 50-60 liter bag is sufficient. Let me show you my bag. This was my bag. This is a 60 liter bag. थोड़ा सा बड़ा है. बड़ा इसलिए है क्योंकि आई कैरी माई ओन स्लीपिंग लाइनर, उससे भी काफ़ी स्पेस चला जाता है. सो ठीक है, इट्स फाइन. अब अगर छोटा बैग है, अगर इफ़ यू कैन मैनेज योर थिंग्स विच इज़ गुड, बट 40 लीटर इज सफिशिएंट. लाइक बट आई दिस वन इज 60 फॉर माई एक्स्ट्रा शू एंड माई स्लीपिंग बैग. एंड हाँ, यू हैव टू कैरी 1 ट्रैकिंग शूज एज वेल, क्योंकि कबूट पहन के यू विल ओनली वॉक ऑन द रिवर. बट जैसे आप कैंप साइड में पहुँच जाओगे, यू गोना चेंज इट एंड यू गोना चेंज इट टू योर ट्रैकिंग शूज, सो दैट यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी टू गो टू वॉशरूम एंड जल्दी से निकल जाए, मतलब जल्दी से आप उसको निकाल लो, जल्दी से पहन पाओ. ठीक है, डोंट वेयर गमबूट्स इन योर कैंप साइड, क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो जाएगा फिर. दैट इज़ वाई यू हैव टू कैरी अ ट्रैकिंग शूज. अगर में और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि फ़ोन बहुत जल्दी डेड हो जाती है एंड सो इज द पावर बैंक्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज यू हैव टू पुट योर पावर बैंक एंड फोन क्लोज टू योर बॉडी. जैसे मैंने जैकेट दिखाया था, मैंने अपने पैंट के पॉकेट में केप्ट माई पावर बैंक्स. आई गॉट 2 पावर बैंक्स. one was 20,000 mAh, one was 10,000. 10,000 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. 20,000 was pretty much okay. सो फ़ोन को रखा था मैंने अपने हमेशा अपने बॉडी से टच में. सोते टाइम, उठते टाइम, एनीवेयर आई एम गोइंग, आई जस्ट केप्ट इट इन माई बॉडी टच ताकि वो गर्म रहे. एंड पावर बैंक. ठीक है, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ योर हेड टॉर्च. हेड टॉर्च का क्या है, अगर बैटरी वाला है कि एक्स्ट्रा बैटरीज के लिए एक्सटेंड ठंड में ड्रेन हो जाते हैं. हेड टॉर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू गो टू वॉशरूम, यू नीड देम. सम टाइम यू वॉक रात को भी, तब भी यू नीड देम, राइट. बैटरीज एक्स्ट्रा रखने हैं एंड पॉसिबली अगर पॉसिबल है बैटरीज को भी अपने शरीर में, मतलब अपनी बॉडी के किसी पॉकेट में पैंट या जैकेट के रख लो. अगर नहीं है देन इट्स ओके, बट कीप योर फोन इन पावर बैंक विथ लाइक टचिंग योर बॉडी सो दैट इट कीप्स वार्म, ठंडा ना. अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्लोथिंग देयर आर फ्यू थिंग्स, एक्स्ट्रा थिंग्स विच यू शुड कैरी विथ यू. इज फर्स्ट 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल जो कि थर्मस हो, ताकि गर्म पानी उसमें रख सको, ठंडा पानी नहीं पी पाओगे. ओके, सो गर्म पानी की थर्मस. एंड
क्लेंजिंग करने का मन करता है, यू कैन कीप चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, डोंट कीप योगा बार्स। क्यों? योगा बार्स में लेके गई थी एंड ट्रस्ट में सारे पत्थर हो गए थे, सब पत्थर हो गए थे, वी कुडंट ईट इट। सो मैं लेके, जैसे मैं उनको लेके गई थी, आई जस्ट ब्रिंग देम बैक। अभी मेरे पास है, अभी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर दिल्ली में पहुँच गई हूँ, सो अब खाऊंगी मैं, बट देयर वाज नो यूज ऑफ देम। सो व्हाट यू कैन कैरी इज किटकैट में लेके गई थी, किटकैट बहुत बढ़िया था, एंड चॉकलेट्स डेयरी मिल्क लेके गई थी, वो भी सही था, एंड देन आई एट डेट्स, some raisins, cashew, almonds, so ये सारी चीज़ें थी which worked, ठीक है। एंड खाना पीना मतलब कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, because this Zanskari people, they are so nice, time to time they serve you with Maggi, tea, खाना, lunch में 3 course lunch with sweet dish, and then tea 2 times a day, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो बीच में बना के दे देते हैं। एंड खाने पीने के टाइम में यू आर pretty much sorted, they serve you more than you eat, so don't carry extra food and don't litter। अब मैंने देखा लोग जा रहे हैं चल के, someone is in रजनीगंधा and throwing it here there, don't do it guys। आप इससे अच्छा कर सकते हो, right? don't ruin it। अब imagine आप beautiful snow bed, उसके ऊपर एक chocolate का wrapper, it is so disappointing to see। अब then you cannot tell anyone ना, it should come from inside, do not litter, don't ruin the area, it's very beautiful यार, don't do it, okay। so क्या हो गया, 2 bottles, no sorry 1 liter का 1 bottle ले लो, sufficient है, and then keep some dry fruits and trekking pole साथ में रखना है, वो तो मतलब like रखना ही है of course, right? वो लेके जाना है। and one thing I forgot is this, अगर आपका बैग वाटरप्रूफ है, अगर आपका बैग वाटरप्रूफ नहीं है, यू नीड रेन कवर, और अगर आपका जैकेट वाटरप्रूफ नहीं है, ऑफ कोर्स यू नीड रेन वेयर। वाई रेन वेयर? बारिश होने के चांसेस कम है, पर स्नोफॉल का है, स्नोफॉल होता ही है जनवरी में, फरवरी में, सो यू कैरी देम, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट माय चादर ट्रैक प्रिपरेशन, द थिंग्स व्हिच आई हैव कैरीड, दीज आर टेस्टेड। एंड जाना है चादर, मेक श्योर आप वीडियो को पूरी देखो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक्स डाल दिए जहाँ जहाँ से मैंने चीज़ें लिया था, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। एंड प्रिपेयर फॉर योर चादर ट्रैक वेल, एंड ऑल द बेस्ट। वन मोर थिंग, अगर चादर इज इन योर ड्रीम लिस्ट और से टू डू लिस्ट, डू इट, बिकॉज मैक्सिमम विद इन लाइक नेक्स्ट 2 years अब रोड बन जाएगा नेरक तक का, है ना। वंस द रोड इज डन देयर विल बी नो चादर, सो यू डोंट हैव मच रेस्ट। जो चीज़ें मैंने अमेजोन से लिया था, आई विल शेयर द लिंक। शूज़, नॉर्मल ट्रैकिंग शूज वुड वर्क, कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एज फार एज आई कैन रिकॉल, आई हैव शेयर्ड ऑल डिटेल्स, but still on the description of the video I will make a list of things which you should carry, and the things if you want to buy something from Delhi कहाँ से लेना है। So guys, have a look and जाओ चादर, have fun, be a responsible trekker, अपने आप का ध्यान रखो, so as your teammate। और अगर आप चादर जा रहे हो, आपके साथ अपने गाइड हैं, गाइड की बात सुनना है। गाइड अगर कह रहा है आगे नहीं जाना तो आप नहीं जाएंगे, गाइड अगर कह रहा है कि यहाँ पर रुकना है, we will stay and you are gonna do the same because you don't know, you are walking on a river, ठीक है, it's a river, पहाड़ नहीं है वो, ठीक है। so guys, गाइड की बात सुननी है, आपके ऑपरेटर है उनकी बात सुननी है, जो आपका ऑपरेटर कहे, जो आपका गाइड कहे वो सुनना है, फॉलो करना है। हैव अ सेफ ट्रिप एंड हैव फन, चादर जाइए, एक्सप्लोर करिए टिल द टाइम यू कैन, बिकॉज यू नेवर नो कब चादर ट्रैक बंद हो जाए। एज आई सेड कि रास्ता बन रहा है नेरक तक का। एंड गाइज वॉच द एंटायर चादर सीरीज, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो लेट मी नो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।